गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईबी सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड से एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिलिंगल मेथड। बिलिंगल मेथड या बिलिंगल अप्रोच। बिलिंगल मीन्स द्विभाषी, यानी द्विभाषीय पद्धति। ध्यान दें आप लोग। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ये जो मेथड है इसकी खोज किसने की थी? प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने, ऑफ वेल्स। यानी वेल्स के समर्थक सीजे डॉटसन ने इसकी खोज की थी। इट इज अ मिडवे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। इट इज ए मिडवे, यह एक मध्य की पद्धति है, अप्रोच है, बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन यानी जो व्याकरण और अनुवाद होता है, एंड द डायरेक्ट मेथड, और जो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन की मध्य की कड़ी है। दिस मेथड बिलीव्स दैट, यह मेथड, दिस मेथड बिलीव्स दैट व्हाइल लर्निंग द मदर टंग, यह जो मेथड है ये किस पर विश्वास करता है? मातृभाषा पर। लर्निंग द मदर टंग, जब बच्चा मातृभाषा में सीखता रहता है। The child has already established the concept of so many objects and things. जो बच्चा है वो बहुत से चीजें, many objects and things, कई कार्य, कई उद्देश्यों को वो अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया होता है। It is therefore, या इसलिए, unless repeating these concepts again while teaching a foreign language, जब किसी बच्चे को कोई विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाए, टीचिंग की जाए, मतलब उसको सिखाया जाए तो उसको रिपीट किया जाए, है ना। तो जब तक कि रिपीट नहीं करते तब तक वो बच्चा नहीं सीख पाता है। इफ नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड इन हिज मदर टंग, यदि बच्चे को उसकी मातृभाषा में उसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए तो सीख लेता है। फिर कह रहे हैं वी शुड गिव हिम द मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ अ वर्ड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। किसी भाषा को, किसी विदेशी भाषा को यदि उसको सिखाया जाए तो अच्छा हो कि अगर कुछ चीजें उसको हम उसकी मातृभाषा में बताएं। नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज, दो भाषाओं का ज्ञान, बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी उसको एक प्रकार से हम दो भाषाओं को, जो भी दो भाषाएं उसको सिखाना है तो पहले कोशिश करें मातृभाषा में सिखाएं, फिर उसके बाद उस नई भाषा को भी सिखाएं। This method teaches us a foreign language with the help of child's native language. यानी इस मेथड के द्वारा बच्चों को हम सिखाते हैं विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज को with the help of चाइल्ड नेटिव लैंग्वेज, जो बच्चे के यहाँ की भाषा है, बच्चे की मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें हम बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कुछ इसमें बिंदु दिए हैं, देखिए। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे फर्स्ट है कि मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर टोल्ड टू द क्लास, यानी मातृभाषा के स्कोप एक समान रूप से इंग्लिश वर्ड भी, मातृभाषा जो भी है उसकी उस भाषा में और उसके साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी क्लास में बोले जाएं। सेकेंड पॉइंट है द वर्ड बाय द वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन बाय द टीचर, यानी शब्द के हर शब्द का ट्रांसलेशन यानी शब्द दर शब्द सभी शब्दों का ट्रांसलेशन अध्यापक द्वारा नहीं किया जाएगा। ट्रांसलेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन, ट्रांसलेशन का यूज तब किया जाएगा जब मीनिंग ऑफ पार्टिकुलर वर्ड इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन थ्रू डायरेक्ट मेथड, है ना। जब किसी बच्चे को समझाना, उसका अर्थ समझाने में कुछ मुश्किल आए, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन करने में कुछ कठिनाई आए, तब उसको थ्रू डायरेक्ट मेथड के द्वारा यदि बच्चे को सिखाने में कुछ कठिनाई आए तब उसको हम मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पैसेजेस आर एक्सप्लेन इन इंग्लिश के पैसेज हैं तो उसको इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड नॉट इन द स्टूडेंट्स मदर टंग, ना कि स्टूडेंट की मातृभाषा में। ऐसे इंग्लिश का अगर हमको एक्सप्लेन करना हुआ तो इंग्लिश का एक्सप्लेन तो हम इंग्लिश में ही करेंगे, है ना। भले हम उसको थोड़ी सी जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी जो भी शब्द है उसको कुछ हम इंग्लिश के वर्ड हिंदी में उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है द मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट द इनिशियल स्टेज,
एसेस्टेमी प्रारंभिक अवस्था, जो उसकी मातृभाषा, उसका यूज कब होता है? उसकी प्रारंभिक अवस्था में, है ना। जो भी उसकी मदर टंग है, जो भी उसकी मातृभाषा है, जब उसकी स्टार्टिंग की स्टेज होती है तो उस समय उसको हम तैयार कराते हैं। दिस प्रैक्टिस इज ड्रॉप्ड एज सून एज स्टूडेंट्स डेवलप सफिशियंट वोकैबुलरी। और जैसे जैसे जो विद्यार्थी है वो पर्याप्त शब्दकोश अपने आप में तैयार कर लेता है तो इस अभ्यास को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा, जो भी फॉरेन लैंग्वेज उसके लिए होती है, जब उसमें हम कुछ तैयार कर लेते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे अभी हम हिंदी मीडियम में हैं और हिंदी मीडियम में कुछ वर्ड पढ़ाते हैं हम, जैसे एप्पल मीन्स सेब, है ना। तो बच्चे को हम धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं कि एप्पल क्या है, कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, यानी बच्चे को कुत्ता बताते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग। सेब क्या कहते हैं? एप्पल, है ना। बिल्ली क्या कहते हैं? कैट। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हैं तो धीरे धीरे बच्चा उसको सीख लेता है। और एक पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बताया गया है तो उस नियम को हम अलग से नहीं बताते हैं, है ना। जो नियम उसमें है उसी के अनुसार उसको हम पढ़ाएंगे। और लास्ट पॉइंट है, सेंटेंसेस इज यूनिट ऑफ टीचिंग। जो वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंटेंसेज इज यूनिट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की एक इकाई है, वाक्य क्या है? शिक्षण की एक इकाई है, तो उसमें हमको ध्यान देना है। समझ में आया? बिलिंगुअल मेथड, हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड? प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ठीक, तो आप इसको तैयार करें। थैंक यू।